24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट IC 814 का अपहरण किया गया था। हमारे जितने भी दर्शक हैं और खासकर वो मिलेनियल क्राउड जो एकदम युवा है, जिसने शायद पहली बार वोट भी डाला होगा अभी, उसको ये जरा ध्यान से सुनना चाहिए जो हम फैक्ट्स आपके सामने ला रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट IC 814 का अपहरण किया गया था। यह जम्मू के कोट बलवाल जेल में बंद आतंकी मसूद अजहर को रिहा करवाने के लिए ISI की साजिश थी। पूरे 7 दिन के दौरान, ठीक सुना आपने, पूरे 7 दिन के दौरान IC 814 अमृतसर, लाहौर, दुबई और फिर अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर पहुंच जाती। इंटरेस्टिंग बात क्या है, उस जमाने में पहली बार देखा गया था कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर जबरदस्त लोगों का हुजूम था। वो बार बार कह रहे थे कि हमारे अपने जो हैं उनको वापस लाया जाए। एक बहुत जबरदस्त प्रेशर था सरकार के ऊपर, एक आम जनमानस का। उस समय विमान के अंदर क्या कुछ हुआ ये आपने क्रू मेंबर्स अनिल शर्मा और यात्री पूजा कटारिया से सुना। लेकिन उस समय कंधार से लेकर दिल्ली तक हलचल मची हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की NDA सरकार के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट था, क्योंकि एक तरफ तो यात्रियों की जान बचाने की चुनौती थी और दूसरी तरफ आतंकवादी विमान को अफगानिस्तान लेकर चले गए थे। तालिबान की सरकार से उस समय भारत के राजनयिक संबंध नहीं थे, तो इस लिहाज से पाकिस्तानी आतंकवादियों को कंधार में बढ़त हासिल थी। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध हमेशा से एक बहुत ही मजबूत संबंध रहे हैं और उसमें बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं जो सिर्फ वो दोनों समझते हैं। अब एक नाजुक घड़ी थी और ऐसी नाजुक घड़ी में कूटनीतिक और रणनीतिक हलकों में क्या हो रहा था यह जानना बहुत जरूरी है। आज के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उस समय IB में स्पेशल डायरेक्टर थे और तत्कालीन IB चीफ श्यामल दत्त की रिकमेंडेशन पर वो भी आतंकियों से नेगोशिएशन करने के लिए कंधार पहुंचे थे। यूं समझिए कि वो मुख्य किरदार में से एक थे। उनकी टीम से आतंकवादियों ने सबसे पहले कश्मीर पर बात की। अजीत डोभाल के मुताबिक आतंकियों ने कहा था कि कश्मीर को छोड़ दो, सभी यात्री रिहा कर देंगे। लेकिन इस डिमांड पर वो ज्यादा अड़े नहीं। फिर उन्होंने भारत में बंद 36 आतंकियों की लिस्ट सौंपी, $200 मिलियन की फिरौती मांगी और जम्मू कश्मीर में मारे गए एक मृत आतंकी का शव देने की मांग रखी। वेब सीरीज IC 814 में इसका जिक्र है, लेकिन कश्मीर छोड़ दो वाली पहली डिमांड के बारे में वेब सीरीज में नहीं दिखाया गया है। अजीत डोभाल के अनुसार आतंकियों की दूसरी डिमांड पर बातचीत लंबी चली। इसके बाद जैसा कि वेब सीरीज में दिखाया गया है कि तालिबान ने फिर हस्तक्षेप किया और आतंकवादियों से $200 मिलियन और बाकी की मांग छोड़ देने के लिए कहा और वाजिब शर्त रखने को कहा। ऐसा ना करने पर आतंकियों को वार्निंग दी गई कि अगले दिन सुबह विमान में फ्यूलिंग की जाएगी। इसके बाद आतंकी फ्लाइट को जहां चाहें ले जा सकते हैं। तो आतंकियों ने अपनी आखिरी डिमांड रखी, आतंकी मसूद अजहर, आतंकी उमर शेख और मुश्ताक जरगर को रिहा करने की मांग। अब रियल में क्या हुआ था, तो तत्कालीन रॉ चीफ AS दौलत की अपनी आत्मकथा अ लाइफ इन द शैडोज में IC 814 की हाईजैकिंग पर विस्तार से लिखा गया है। उन्होंने लिखा है कि जब आतंकियों ने मसूद और बाकी के 2 आतंकियों को छोड़ने की आखिरी डिमांड रखी, तब डोभाल का उनके पास फोन आया था और उन्होंने दौलत से कहा था कि कंधार में प्रेशर बहुत ज्यादा है। तालिबान के लोगों ने उनसे कहा है कि अगर भारत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा तो भारतीय प्रतिनिधि अपना जहाज कंधार से ले जा सकते हैं, इसीलिए फैसला जल्दी लेना होगा। हालांकि वेब सीरीज में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है। अजीत डोभाल ने बहुत पहले एक इंटरव्यू में एक बात कही और बताई थी जो ISI की भूमिका पर थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कंधार में आतंकवादियों से लगातार टच में थी। जो भी हम आपको ग्रे एरिया की बात कर रहे थे, वो भारत में हो रही हर हलचल की जानकारी उन तक वाया तालिबान पहुंचा रही थी। भारत में मीडिया क्या लिख रहा है, क्या दिखा रहा है, जनता का कैसा प्रेशर है, सोचिए। मैंने आपको बताया था प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर लोगों का हुजूम था, जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे थे, बहुत प्रेशर में थी सरकार। ISI हर एक जानकारी आतंकवादियों को दे रही थी। अजीत डोभाल के मुताबिक उस समय ISI तालिबान और उन 5 आतंकवादियों का एक नेक्सस था जो मिलकर काम कर रहा था, लेकिन वेब सीरीज में कंधार वाला ISI का यह रोल नहीं दिखाया गया।
उस समय जसवंत सिंह विदेश मंत्री थे। वही तीनों आतंकवादियों को लेकर कंधार पहुंचे थे, यात्रियों से बातचीत की थी। सभी यात्री सुरक्षित दिल्ली लौटे थे और यह हाईजैक यहीं पर खत्म हो गया था। लेकिन फिक्र के लेंस से देखें तो 3 आतंकियों को छोड़ने का अंजाम भारत और दुनिया आज तक भुगत रही है। मसूद अजहर अगर जम्मू कश्मीर की कोर्ट भलवाल जेल से बाहर ना आता तो भारत की संसद पर कभी हमला ना होता। पठानकोट, उरी और पुलवामा जैसे अटैक का सिलसिला जारी ना रहता। पाकिस्तानी उमर शेख अमेरिका में 9/11 की साजिश रचने में कामयाब ना होता और मुश्ताक अहमद जरगर पीओके में रहकर भारत के खिलाफ आतंकी साजिश नहीं रच पाता।